मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज कुलवंत यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन्स करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में केवल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ही कवर करेंगे, बाकी की प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में हो पाएंगी। तो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो अल्केन्स किस तरह से चेंज होता है, क्या है बॉइलिंग पॉइंट? तो देखो, हैलो अल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। यानी कि हम हैलो अल्केन्स की बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जिससे वो बना है, यानी कि हैलो अल्केन जिससे बना है उसी से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ओके, क्यों होता है? यानी कि हैलो अल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चों, बताओ? हैलो अल्केन्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। यानी कि जिस हाइड्रोकार्बन से वो बना है उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलेगा? हैलो अल्केन्स का मिलेगा। फॉर एग्जांपल, हमने हाइड्रोकार्बन लिया CH4, इससे बनने वाला कोई हैलो अल्केन, मान लीजिए मैं क्लोरीन लगा करके बना लेता हूँ क्लोरोमीथेन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इस मीथेन से ज़्यादा मिलेगा। ये बात हुई इसकी, क्या कि हैलो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से, यानी कि वो जिससे मिलकर के बना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इथेन है, इथेन से कौन सा बना? मान लीजिए हमारे पास हो गया Cl, तो इथेन से ज़्यादा पॉइंट क्लोरोइथेन का है, मीथेन से ज़्यादा पॉइंट क्लोरोमीथेन का है। तो समझ में आए कि हैलो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। इसलिए होता है क्योंकि साइज़ और मास बढ़ने के कारण, साइज़ एंड मास इंक्रीज होने के कारण, साइज़ और मास इंक्रीज क्यों हो गया? साइज़ और मास कैसे इंक्रीज हो गया? क्योंकि हम हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन जो कि बड़ी साइज़ का है और जो ज़्यादा मास का है, तो टोटल मास जो है वो ज़्यादा आएगा। जैसे कि मान लीजिए हम इसका कितना करें, देखो इसका मोलिकुलर मास, एक तो कार्बन है 12 प्लस 3 हाइड्रोजन और क्लोरीन का 35.5। ओके बच्चों, तो टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 35.5 और 15, यानी कि लगभग हो गया 50.5। देखिए ध्यान से कैलकुलेट करना है। इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3 हो गया, क्लोरीन का 35.5। इन तीनों को जोड़ा तो टोटल कितना बैठ रहा है बच्चों? 12 3 15 और 35 में इतना जोड़ दिया 55.5। और इस टोटल का अकेले का कितना आ रहा है? कार्बन का 12 और इसका कितना हो गया? 16, 4 हाइड्रोजन, यानी कि 16। तो इसका 50.5 AMU आ रहा है, इसका 16 AMU आ रहा है। यानी कि हैलोजन एटम लगने के बाद मास बढ़ जाता है, और क्योंकि इनकी साइज़ भी बड़ी होती है तो साइज़ भी बढ़ जाती है। तो आप क्या समझे कि जैसे ही हैलोजन एटम लगाएंगे, यानी कि हैलो अल्केन बनाएंगे, उनकी साइज़ और मास इंक्रीज़ हो जाएगा। साइज़ और मास इंक्रीज़ होने के कारण क्या बढ़ जाता है? साइज़ और मास इंक्रीज़ होने के कारण वंडरवाल फोर्स बढ़ जाएगा, वंडरवाल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, वंडरवाल फोर्स इंक्रीज हो गए, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लगने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, एक तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़े, दूसरी बात यह है कि इनमें डाइपोल अट्रैक्शन होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन्स में नहीं। हैलो अल्केन्स में क्या होता है? डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल क्या होता है? दो अपोजिट पोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है। दो अपोजिट पोल्स मतलब दो डाइपोल ले लिए, मान लीजिए आपने डाइपोल को समझिए, HCl लिया और HCl लिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो एक का नेगेटिव पोल और दूसरे डाइपोल का पॉजिटिव पोल, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उस अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है बच्चों? डाइपोल अट्रैक्शन। क्योंकि हैलो अल्केन्स में पोलैरिटी होती है, डाइपोल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो डाइपोल अट्रैक्शन। और दूसरा क्या है? साइज और मास इंक्रीज होने के कारण वंडरवाल फोर्सेस बढ़ जाते हैं। दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं? हैलो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो अल्केन्स। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर लिया कि मान लीजिए कह देगा कि यहाँ क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट इथेन से ज़्यादा क्यों है? वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोइथेन इज मोर देन इथेन? तो आप कहेंगे कि इट इज़ ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एंड मोर वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेटर पोलैरिटी होने के कारण डाइपोल अट्रैक्शन ज़्यादा हुए और
साइज और मास ज़्यादा होने के कारण वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा हुए, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोईथेन इज मोर देन ईथेन। तो आपके समझ में आया कि जी हेलोल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मास और साइज बढ़ने के कारण वंडरवाल फोर्सेस बढ़ गए, वंडरवाल फोर्सेस बढ़ गए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। दूसरा रीज़न ये है कि इनमें डाइपोल अट्रैक्शन होता है। डाइपोल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। तो डाइपोल अट्रैक्शन होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट फिर इंक्रीज हो जाता है। तो कुछ केस कर लेते हैं बच्चों कि हम हेलोजन्स को फिक्स कर लें, अल्काइल की चेन को फिक्स कर लें, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स क्या है वो एक एक केस कर लेते हैं बच्चों। फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, यानी कि बच्चों हम डिफरेंट केस के पहले पॉइंट में चलते हैं कि मैंने अल्काइल ग्रुप सेम लिया है तो बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, हेलोल्केन्स का चेंज किस तरह से होगा वो हम पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया है, अब की बार सेम अल्काइल ग्रुप ले लिया है, यानी कि मैंने सभी में मिथाइल ग्रुप ले लिया है। जैसा आप देख पा रहे हैं सभी में मिथाइल ग्रुप रख लिया है। मैं हेलोजन एटम्स को चेंज कर रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप देख पा रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो भी इंक्रीज हो रहा है। कैसे 195 हुआ, 249 हुआ, 277, 315 केल्विन हुआ। तो आपकी एक बात समझ में आई कि फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ हेलोजन एटम्स इंक्रीजेज। क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो साइज इंक्रीज होने के कारण मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो आपके समझ में आया कि यदि मैं सेम अल्काइल ग्रुप रख लें तो हमेशा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन दी ग्रुप जाएंगे, यानी कि साइज बढ़ेगी, साइज इंक्रीज होगी, साइज और मास ऑफ हेलोजन एटम, साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होगा, साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस भी इंक्रीज होंगे, वंडरवाल फोर्स इंक्रीज, वंडरवाल फोर्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा। तो सम अप करें इस पॉइंट का क्या, कि सेम अल्काइल ग्रुप हो तो हेलोजन एटम की जैसे ही साइज बढ़ेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज साइज इंक्रीज होने के कारण और मास इंक्रीज होने के कारण। ऑब्वियसली जो साइज बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा। साइज और मास इंक्रीज होने के कारण हेलोजन एटम्स की साइज एंड मास इंक्रीज होने के कारण वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर सेम हेलोजन एटम बच्चों क्या होगा, यानी कि मैं हेलोजन एटम को फिक्स कर लेता हूँ। ओके, हेलोजन एटम को फिक्स करें, हेलोजन एटम को फिक्स करते हैं। हेलोजन एटम मान लीजिए हमने फिक्स कर लिया क्लोरीन। ओके, क्लोरीन फिक्स कर लिया मैंने। अब अल्काइल ग्रुप में चेंज कर रहा हूँ। ओके, अल्काइल ग्रुप चेंज करें। मान लीजिए मैं अल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ। पहले तो मिथाइल ग्रुप लगाया, फिर मैंने 2 कार्बन एटम्स का इथाइल ग्रुप जोड़ा, फिर मैंने 3 कार्बन एटम्स का प्रोपाइल ग्रुप जोड़ा, फिर मैंने 4 कार्बन एटम्स का CH2 करो, 4 कार्बन एटम्स का ब्यूटाइल लगाया एंड सो ऑन। आप आगे भी जा सकते हो। हम इन्हीं से समझेंगे कि मैंने हेलोजन एटम अब की बार फिक्स कर लिया है तो अल्काइल ग्रुप बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका आंसर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है BPT इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा बताइए रीज़न, कि यदि मैं सेम हेलोजन एटम रख लूँ और जो कार्बन की चेन है वो बढ़ाता चला जाता हूँ, एक कार्बन एटम या 2 कार्बन एटम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। इसका रीज़न है क्योंकि मास इंक्रीज होगा, भाई कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ेगी, मास एंड साइज इंक्रीज होगी कार्बन चेन की, मास एंड साइज ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज। जैसे ही ये इंक्रीज होगा फिर वंडरवाल फोर्स इंक्रीज होंगे, वंडरवाल फोर्स इंक्रीज, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी अप हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपके समझ में आया कि यदि सेम हेलोजन एटम रख करके अल्काइल ग्रुप को चेंज करें तो बॉइलिंग पॉइंट फिर बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि जैसे ही साइज बढ़ाएंगे तो उसका मास
जैसे ही मान लीजिए कार्बन एटम्स की लेंथ बढ़ेगी तो साइज और मास इंक्रीज होगा, मास और साइज इंक्रीज होने के कारण वन वाल फोर्सेज भी बढ़ जाएंगे। आप ध्यान रखिए कि साइज के साथ हमेशा वन वाल फोर्स इंक्रीज होते हैं, यानी कि वन वाल जो फोर्सेज हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ, वन वाल फोर्स, वन वाल फोर्सेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस साइज। जैसे ही साइज बढ़ेगी तो वन वाल फोर्सेज भी बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान में रखना, ये नेक्स्ट पॉइंट में भी लगने वाले हैं कि वन वाल फोर्सेज साइज के साथ बढ़ जाते हैं, साइज बढ़ेगी तो वन वाल फोर्सेज बढ़ेंगे और साइज घटेगी तो वन वाल फोर्सेज भी घट जाएंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि हैलोजन एटम फिक्स कर लिया जाए तो अल्काइल हैलाइड चेंज कर अल्काइल ग्रुप चेंज कर रहे हैं। अल्काइल ग्रुप चेंज करने के साथ, क्योंकि जैसे कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ाओगे मास और साइज बढ़ेगा, वन वाल फोर्सेज बढ़ेंगे, वन वाल फोर्सेज बढ़ेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट केस कर लेते। तो बच्चों नेक्स्ट केस क्या है कि फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड। आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? आइसोमर्स क्या होते हैं कि द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जिनका फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाए तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे आइसोमर्स। ओके, जैसे एक आइसोमर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसी आपके सामने है क्लोरोब्यूटेन। ओके बच्चों, ये क्या है? क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन को कैसे लिख सकते हो? कैसे? यानी कि इनका फार्मूला सेम होना चाहिए। तो एक तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं क्लोरोब्यूटेन को कुछ इस तरह से लिखूं कि CH3 CH2 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 एंड क्लोरीन। और नेक्स्ट केस क्या हो सकता है बच्चों? नेक्स्ट केस मेरे पास हो सकता है कि मैं एक तो स्ट्रेट कार्बन की चेन ले ली। देखो इसमें भी क्या है? वही फार्मूला है, 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और क्लोरीन है। इसी 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक तरीके से और भी लिख सकता हूँ। क्या तरीका है बच्चों? एक मेरे पास है CH3 CH CH2 Cl CH3। आप खुद काउंट कर सकते हो क्या ये सही लिखा गया है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और भी तरीका है कि मैं कार्बन एटम्स को, यानी कि जो 4 कार्बन एटम्स हैं उनको मैं ऐसे लिख दूं, 4 कार्बन एटम्स ऐसे, और फिर यहाँ क्लोरीन जोड़ दूं। ठीक है, और हाइड्रोजन्स मैं कितने जोड़ूंगा जिससे कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी वही है, 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी कि मैंने जो क्लोरोब्यूटेन है उसको 3 तरीके से लिख लिया। इन्हीं को बोलते हैं आइसोमर्स। आइसो मनी इक्वल, पार्ट मीन मर्स मनी पार्ट, यानी कि सेम कंपाउंड के इक्वल पार्ट्स हो उनको क्या कहा जाता है? आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स हम ले रहे हैं। आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स में क्या होगा बच्चों? जैसे ही ब्रांचिंग होगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वन वाल फोर्स डिक्रीज होंगे और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना हमेशा कि विद ब्रांचिंग यानी कि जैसे ही ब्रांचिंग होगी, जैसे कि यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं थी या एक ब्रांच बनी, यहाँ 2 ब्रांचेज होगी। विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेज, और जैसे ही सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होने के कारण वन वाल फोर्सेस जो हैं वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो ये समझो ना साइज डिक्रीज होगी, तो वन वाल जो फोर्सेस हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, वन वाल फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे। तो वन वाल फोर्सेस डिक्रीज हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता चला जाएगा। यदि आप इनके डाटा देखना चाहते हैं तो इनके डाटा देखें 351.5, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.5 केल्विन। और बच्चों इसका कुछ कम हो जाएगा उसकी बजाय, इसका है 342 केल्विन और इसका है 324 केल्विन। तो आप इनके डाटा से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं थी। आप देख रहे हो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। यहाँ एक ब्रांच हुई,
तो ब्रांचिंग होने के कारण क्या हुआ, ऐसा क्या हो जाता है कि ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया घट जाएगा, क्योंकि विद ब्रांचिंग जो मॉलिक्यूल है वो सफेरिकल शेप ऑब्टेन करता चला जाता है। देखिए ज़्यादा सफेरिकल तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कुछ सफेरिकल शेप का होने लगा है उसकी वजह। और जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी मॉलिक्यूल की शेप सफेरिकल होती चली जाती है। ओके ये देखो एकदम सफेरिकल सा हो गया है मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको भी यदि क्लोरीन को भी इंक्लूड कर लें तो इसकी शेप जो है, तो आप क्या कह रहे हो कि जी जैसे ही ब्रांचिंग होगी मॉलिक्यूल सफेरिकल शेप का होता चला जाएगा और सफेरिकल शेप का सरफेस एरिया कम होता है। जैसे सरफेस एरिया कम हुआ वन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज हो गए, और वन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज होंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। राइट बच्चों, अब क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन अबाउट दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स। क्वेश्चन इस तरह से पुटअप होता है बच्चों कि भाई मैं यहाँ यहीं पर कर देता हूँ। क्वेश्चन किस तरह से होता है, क्वेश्चन आएगा मान लीजिए कि y बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्ट ब्यूटाइल, y द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड इज मोर देन एन ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी कि नॉर्मल जो ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, या आइसोब्यूटाइल क्लोराइड भी कह सकते हो, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है ना उससे ज़्यादा क्यों है, इज लेस, सॉरी मोर नहीं लेस, क्योंकि ब्रांचिंग के कारण तो लेस हो जाएगा, इज लेस देन दी नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। तो अब की बार कौन कौन से मैदान में है, कौन कौन से कंपाउंड्स मैदान में है, टर्सरी ब्यूटाइल और एन ब्यूटाइल। तो इनका फार्मूला लिखिए। टर्सरी ब्यूटाइल का पहले एन ब्यूटाइल का लिख रहा हूँ मैं, एन ब्यूटाइल का जैसे कि नॉर्मल ब्यूटाइल, ओके, और एक टर्सरी ब्यूटाइल का अभी लिखा था टर्स ब्यूटाइल, जिसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। तो बच्चों इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, आप इसमें ब्रांचिंग देख रहे हो तो विद ब्रांचिंग मॉलिक्यूल गेट सफेरिकल शेप एंड सरफेस एरिया डिक्रीजेज। सरफेस एरिया जैसे डिक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों, वन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज होंगे, वन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, क्या कहेंगे कि इन टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल गेट सफेरिकल शेप, सो सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो वन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज हो गए, और वन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन हो गए, कम हो गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं इनका। तो नेक्स्ट केस क्या है बच्चों, विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कि मैं हैलोजन एटम्स की संख्या चेंज कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अल्काइल ग्रुप में सेम रख रहा हूँ, लेकिन हैलोजन एटम्स की संख्या को अब की बार बढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने 1 क्लोरीन लिया, यहाँ 2 क्लोरीन लिए, यहाँ 3, यहाँ 4, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप समझ में आए कि भाई जैसे ही हम हैलोजन एटम्स की संख्या इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, बिकॉज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स मास इंक्रीजेज, क्योंकि 1 क्लोरीन है उससे 2 क्लोरीन में मास ज़्यादा मिलेगा, 3 क्लोरीन में और भी मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा, 4 क्लोरीन का और भी मास बढ़ जाएगा। तो विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स द मोलिकुलर मास इंक्रीजेज, और जैसे ही मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा वन डर वाल फोर्सेस भी बढ़ जाएंगे। तो हम रीजन क्या बताएंगे कि मोलिकुलर मास इंक्रीजेज, या कहो मोलर मास इंक्रीजेज। मोलर मास इंक्रीज होगा तो बच्चों क्या होगा, मोलर मास इंक्रीज, तो मोलर मास इंक्रीज हुआ तो मोलर मास इंक्रीज, तो यही लिख दो, मोलर मास इंक्रीजेज, वन डर वाल फोर्सेस भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि मास के साथ वन डर वाल फोर्सेस भी बढ़ जाते हैं। वन डर वाल फोर्स इंक्रीज, और वन डर वाल फोर्स बढ़ गई तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों।